वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको कम्प्लीटली सॉल्व करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था फैक्टराइज क्या होता है। और फैक्टराइज का फर्स्ट स्टेप जो है वो कॉमन होता है। अगर कॉमन लेना आप लोगों को आ जाए तो बहुत ही ईजी होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। और याद रखिएगा, जब भी फैक्टराइज में 4 टर्म्स हो हमारे पास, यहाँ देखें 4 टर्म्स, 7x प्लस XZ प्लस 7Z प्लस Z²। तो याद रखिएगा, जब भी 4 वैल्यूज हो हमारे पास तो हम 2 के पेयर्स बना के कॉमन लेंगे। बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है जिसमें सारी वैल्यूज में से कॉमन ले सकें, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर 4 टर्म्स आपके पास गिवन हो तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन ले लेंगे और थर्ड और फोर्थ में से कॉमन ले लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 7x प्लस XZ प्लस 7Z प्लस Z²। तो यहाँ पे हम दो दो के पेयर्स बना लेंगे। 7x को कंपेयर करवा दिया हमने प्लस XZ के साथ और इसका पेयर बना दिया। अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, कॉमन लेना। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में हम देखेंगे, देखिए चारों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन नहीं बन रहा। कोई चीज़ किसी के पास है, वेरिएबल है तो नंबर नहीं, नंबर है तो वेरिएबल नहीं, किसी के पास स्क्वायर है। तो हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, दोनों के पास x है तो x को हम ले लेंगे कॉमन। और यहाँ पे जो बच जाएगा फर्स्ट टर्म से जो रह गया हमारे पास, वो बचा 7 प्लस, और यहाँ से क्या बच गया हमारे पास z। इसी तरह इसमें से भी कॉमन लेंगे, दोनों के पास से प्लस काइन हमने कॉमन ले लिया। इसके पास z की पावर 1 है और इसके पास z की पावर 2 है, तो कम पावर जो है हमेशा वो हम कॉमन में आ जाती है। z कॉमन ले लिया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ हमारे पास क्या बच गया, 7 प्लस 2 z है, एक हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा, z। अब ये टर्म बन गई, एक पूरी टर्म हमारे पास ये बन गई और सेकंड टर्म हमारे पास ये बन गया। अब इन दोनों में से चेक करेंगे क्या चीज़ कॉमन आ रही। तो ये कॉमन पेयर बन गया, पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, तो 7 प्लस z कॉमन ले लिया और पीछे क्या रह गया हमारे पास, x प्लस z। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 9a² प्लस 18ab² माइनस का 6ac माइनस का 12b और c। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड टर्म का पेयर बना लेंगे। इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 9 और 18। तो 9 के टेबल में 18 आता है तो 9 को हमने ले लिया कॉमन। यहाँ a की पावर 2 है और यहाँ a की पावर 1 है, तो a हमने एक कॉमन ले लिया। b यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो एक b को हमने कॉमन ले लिया। अब जो बचेगा वो हम लिख देंगे। 9 बाहर कॉमन ले लिया था, a एक कॉमन लिया, यहाँ पे 2 है तो अंदर बच गया हमारे पास एक a। प्लस साइन 18, 9 के टेबल में 18 कब आता है, 2 पे आता है, तो 9 2 ज़ा 18। एक ए है वो ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं हम, b की पावर 2 है तो एक b बाहर गया और एक b अंदर आ गया। इसी तरह दोनों के पास माइनस साइन है, माइनस साइन हमने कॉमन लिया। 6 और 12, तो 6 कॉमन ले लिया क्योंकि 6 के टेबल में 12 आता है। c इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो c को भी हमने क्या ले लिया, कॉमन। अंदर हमारे पास क्या रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 भी ऑलरेडी बाहर है और c भी, तो अंदर रह गया a। माइनस माइनस प्लस, 6 के टेबल में 12 कब आता है, 6 2 ज़ा 12 और c हमने यहाँ पे अंदर क्या बच गया, b। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो इन दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लिख दिया, a प्लस 2b कॉमन ले लिया हमने और पीछे जो रह गया वो हमारे पास है 9ab माइनस का 6c। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 6t माइनस 12p प्लस 4tq माइनस 8pq। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, दो नंबर्स में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे लिखा है 6t माइनस 12p, यहाँ पे नंबर्स कॉमन आ रहे हैं तो 6 को हमने क्या ले लिया, कॉमन। और ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया, t माइनस 6 2 ज़ा 12 और p। इसी तरह इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 4 और q दोनों के पास है तो q भी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हमारे पास फर्स्ट टर्म से क्या रह गया, यहाँ पे रह गया t प्लस माइनस माइनस, और इसमें साइन का ख्याल रखा करें क्योंकि साइन से भी आंसर पे बहुत फर्क पड़ता है। प्लस कॉमन ले लिया, 4 2 ज़ा 8 और q कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, p। तो एक कॉमन बन गया हमारे पास, दोनों में से कॉमन आ गया t माइनस 2p और पीछे क्या रह गया, 6 प्लस 4q। दैट इज योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, r² प्लस 9rs। तो इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 r हैं
और यहाँ पे एक आर है, तो एक आर को हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया, आर प्लस 9s। यहाँ पे माइनस साइन है और माइनस साइन है, तो माइनस साइन को हमने ले लिया कॉमन। और 7 और 63, तो 7 के टेबल में 63 आता है, 7 9 जा, तो 7 को भी हमने ले लिया कॉमन। और इसके पास एक एस है और इसके पास 2 एस है, तो कम पावर वाली एस को हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 भी कॉमन है, एस भी कॉमन है, ब्रैकेट में क्या रह गया, आर माइनस माइनस प्लस 6 9 जा, 7 9 जा 63 और एक बच गया हमारे पास एस, एक ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया था। आंसर आ गया हमारे पास आर प्लस 9s, एक ब्रैकेट, और जो बचा है वो हमारे पास आर माइनस 7s, तो ये भी हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 4 माइनस z स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 9 प्लस z स्क्वायर टी जेड डिवाइडेड बाय 9। इसी तरह इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दो में से कॉमन ले लेंगे और दो में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही, ऊपर से तो हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, या वाई स्क्वायर है या 4 स्क्वायर और जेड है, तो जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती तो हम क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। ऊपर से तो हमारे पास 1 कॉमन आ गया और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 4। अब अंदर क्या बचा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास रह गया वाई स्क्वायर, हमने लिख दिया वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ से क्या रह गया 4 स्क्वायर और जेड। यहाँ से कॉमन देख लेंगे, माइनस साइन हमने कॉमन लिया, जेड स्क्वायर इसके पास भी है और जेड स्क्वायर टी जेड, और यहाँ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है अलग अलग जेड स्क्वायर और टी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए तो किस तरह से कॉमन लेते हैं, तो हम उसी तरह से कॉमन लेंगे। जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिया, टी भी कॉमन आ गया और डिवाइड में 9 भी हमारे पास कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गई वैल्यू, जेड स्क्वायर टी अपॉन 9 पूरी वैल्यू कॉमन में आ गई, तो अंदर क्या रह गया 1 माइनस प्लस माइनस, जेड स्क्वायर कॉमन है, टी भी कॉमन है, तो अंदर क्या रह गया एक जेड और डिवाइड में 9 भी था वो कॉमन आ गया, तो ये भी क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10xy डिवाइडेड बाय 11 प्लस 5xz डिवाइडेड बाय 11 माइनस 14yz डिवाइडेड बाय 11 माइनस 7xy डिवाइडेड बाय 11। तो इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दो वैल्यूज में से 5 और 10 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो 5 को हमने ले लिया कॉमन, x भी दोनों के पास है तो x भी हमने कॉमन ले लिया, और नीचे क्या बचा 11 भी हमने कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म से क्या बच गया 5 2 जा 10 और y बच गया, प्लस 5 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, यहाँ पे रह गया z और 11 भी हमने ले लिया था कॉमन। दोनों के पास माइनस साइन है तो माइनस साइन को हम कॉमन ले लेंगे। 7 और 14 एक ही टेबल से डिविजिबल हैं तो 7 को भी हमने कॉमन ले लिया और डिवाइडेड बाय 11, और ऊपर दोनों के पास y है तो y भी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 के टेबल में 14 कब आता है 2 पे आता है, y भी ऑलरेडी बाहर है, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास z, तो यहाँ लिख दिया हमने z, माइनस माइनस प्लस, 7 भी ऑलरेडी बाहर है, y भी हमारे पास बाहर है, अंदर क्या बच गया x, ये भी क्या हो गया हमारा आंसर। अगर यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम आते तो हम यहाँ पे आंसर कॉमन लिख लेते और ये हमारा जो पीछे रह जाता वो हमारा आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया तो इसमें सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी का एक क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज से बनता है। अगर आपने इस चैप्टर को फैक्टराइज को अच्छे से समझ लिया, बहुत लेंदी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको सेक्शन सी का एक क्वेश्चन जो है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।